निक्की चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए, लुट्टा नाले रज के लुटिया, जागा नाले जान के सो गए। नाज़रीन किराम, आज की तहरीक लब्बैक के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गम के बादल छट गए जनाब, अब जनाब जना खुशियों के बादल आना शुरू हो गए। वो जनाब जिस चीज का इंतजार था, इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगी हैं। तहरीक लब्बैक के मलंगों ने जनाब जो कमाल दिखाया है, बड़ा देखने वाला है। खूबसूरत अंदाज के साथ लोग कहते थे तहरीक मिट गई, लोग कहते थे जनाब तहरीक मलिया मेट हो गई। नहीं नहीं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक जुमला मैं अक्सर कहता रहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह जी वाह। तहरीक लब्बैक के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशी की खबर भी आ गई है, वो भी मैं सुनाने वाला हूं। सबसे पहले जरा मैं सल्यूट और सलाम पेश करता हूं जरा मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को। जरा बहुत सारे लोग हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बारे में गलत बातें करते थे, बहुत सारे लोग हैं। अब उन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता है कि मुफ्ती साहब तहरीक के लिए क्या काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल मोड़ जो भी आई है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमेशा साथ रहे। और उन्होंने जनाब जो है ना वफाकी वजीर मोहसिन नकवी से जो बातें की है वो आप सबके सामने रखने वाला हूं। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। उन्होंने जनाब डंके की चोट पर कहा है कि भाई आप कौन हो अहले सुन्नत को मिटाने वाले, आप कौन हो जनाब मेरे सुन्नत के नाम पर धब्बा लगाने वाले। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जनाब हुकूमत ने ये जो जितने भी इमाम के लिए पैसे दिए हैं ना, जो 25,000 वजीफा मुकर्रर किया है, तो एक तारीर हुई थी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो नाम डाले हैं इमामों के वो देवबंद के हैं। यार तारीख लब्बैक की खातिर 25,000 ले रहे हो। कौन आपको जानता था कि मौलवी कौन है? आपको कहता कि मौलवी हलवे वाले हैं, ये तो हलवे खा रहा है, मौलवी है, चलो चलो पीछे कर मौलवी है। जब आया ना अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले, फिर पता चला अच्छा मौलवी में भी कोई ताकत है, मौलवी में भी कोई एनर्जी है, मौलवी भी कोई कुछ कर सकते हैं। जब यही बात आई तो दोस्तों अब फिर हुकूमत की टांगे कांपने लगी। दोस्तों अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है कि सियासत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मिरास है, लिहाजा मजहबी जमात की सियासत में हत्तल मकान शियार नबूवत की झलक नजर आती है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उन्होंने कहा है कि अहले सुन्नत हमेशा पुरअमन रहे, आज तक किसी ने रियासती इदारों पर हमला नहीं किया और ना ही करेन पार्टी ऐसा कोई अमल कर सकती है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, करेन पार्टी में शामिल लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वाह। उसके बाद करेन पार्टी के साथ मुंसलिक माशरे का हर तबका है, यानी ये नहीं है सिर्फ अहले सुन्नत है, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, जितने भी जनाब हर मसला के लोग हैं ना, वो अहले सुन्नत के करेन पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा है कि करेन पार्टी गिरोह या जनता नहीं, ये एक मुसलमान सियासी और मजहबी जमात है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, कमाल है। और उसके साथ साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इस वक्त अहले सुन्नत का बहुत ही बड़ा काम किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हर काम में जनाब आगे बढ़े। उसके साथ साथ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी आपको अपडेट देते चलें कि जनाब पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब का एक पैगाम आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तारीखी ओहदेदार की तारीख से लाताल्लुकी के हवाले से कोई भी खबर आए तो इत्मीनान से काम लीजिए और सैयद सरवर शाह सैफी साहब के बयान के मुताबिक खामोशी इख्तियार कीजिए। अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले कभी भी तदबीर को समझ नहीं पाएंगे। आए हाय आए हाय, यही बात तो है जो कि जनाब इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज के साथ आज भी जनाब तहरीक लब्बैक वालों को अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ऊपर से ऊपर लेके जा रही है। तो नाज़रीन इकराम, अब तहरीक लब्बैक के लिए अच्छे दिन भी आना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक जो जो आगे बढ़ती जा रही है। और खुशी की खबर जनाब ये है कि कल जनाब जिज खां के अंदर जो है ना मुफ्ती अल्लामा साद हुसैन रजवी साहब के भाई अनस रजवी की 2 जिम्मेदारान समेत गिरफ्तारी ज़ाहिर हो गई है। यानी अनस रजवी साहब को कल जो है ना उन्होंने डीजी खान से गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बात इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जनाब अनस भाई की 2 जिम्मेदारान समेत गिरफ्तारी इस वजह से ज़ाहिर की है कि आप तहरीक लब्बैक के अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक इस वक्त पावरफुल होती जा रही है। हाफिज अनस रजवी साहब की गिरफ्तारी ज़ाहिर कर दी गई है।
याद रहे वो 13 अक्टूबर से रियासती इदारों की तहवील में गैर कानूनी तौर पर तहवील में है, लेकिन अब जो है उन्होंने जो है ना वो तहवील मतलब जो गिरफ्तारी ज़हर कर दिया है। 3.2 मिलियन पोस्ट ये महज नहीं थे बल्कि शुहदाए मरीद की ललकार है जो कुफर के ऐवान में लज्जत तारी कर रही है। कमाल यार, कमाल कमाल पेश करते हैं जनाब जो है ना तहरीक लब्बैक वालों ने। इतनी ट्विस्ट के उन्होंने पूरे सिस्टम को फाड़ कर रख दिया। और उसके साथ साथ अनस हुसैन रजवी साहब को उन्होंने इस वजह से जनाब गिरफ्तार किया है ताकि जनाब जो है ना इनकी गिरफ्तारी खामोशी में ना रहे। अब ऐसा ऐसा सब लोग जहर होना शुरू हो गए हैं। वो तो अब गम के बादल छट गए जो लोग कहते थे कि अनस हुसैन रजवी साहब के साथ ये हो गया, फला हो गया, तीन हो गया। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपको देते चले कि जो मरियम नवाज शरीफ साहब ने इमाम मसाजिद की रजिस्ट्रेशन और वजीफा के लिए जो 25,000 मुकर्रर किया था उनकी फेज 2 का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। और मकसद यह है कि रह जाने वाले एम कराम के लिए रजिस्ट्रेशन का दूसरा मरहला कोई मुस्तहिक मरहूम न रहे। और रजिस्ट्रेशन का तरीका यह है कि महकमा औकाफ या DC ऑफिस से रजू करें। और लाजमी दस्तावेजात ये हैं कि शनासी कार्ड, मदारिस असनाद, मस्जिद रजिस्ट्रेशन सनद और मस्जिद कमेटी का तस्दीक शुदा लेटर हो। ऑनलाइन पोर्टल PITV का ऑनलाइन पोर्टल बराए खुद रजिस्ट्रेशन जल्द फाल होगा। और तस्दीकी कमेटियां असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, महकमा औकाफ और स्पेशल ब्रांच शामिल होगी। गैर रजिस्टर्ड मसाजिद मकामी तौर पर पहचानी जाने वाली मसाजिद को शामिल करने का फैसला। और बैंक अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा फाल का अकाउंट लाजमी करार दिया। शिकायत मेरिट पर होने के बावजूद फहरिस्त से निकालने वाले पर 1717 पर कॉल करें। और ये मरियम नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया कि जो लोग अब रह चुके हैं वो भी जनाब इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों तहरीक लब्बैक के लिए अब तक तो इतनी ही खबरें हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मजीद खबरें आती रहेंगी हम अपने चैनल पर चेक करते रहेंगे। आज की इस अपडेट के साथ इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह मजीद मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने